तरफ यमुना का पानी पूरा फैल चुका है और हमारे इस तरफ मयूर विहार के इलाके में यहाँ पे राहत शिविर लगाए गए हैं। परसों आया था बारिश, कल रात में इतना पानी खेल के सामान निकाले हैं, कुछ हमारे तो उसमें रह गया है। बहुत ज्यादा परेशानी है, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? पड़ रही है, अब क्या करें, मजबूरी है। परेशानी यहाँ पे है क्या? यहाँ लगे ये सुविधा टेंट लग गए हैं, जिसको लगे उनके लिए लग रहे। हाथों में बर्तन लिए खाने के ट्रक के पीछे दौड़ती महिलाएं और बच्चे, भयंकर गर्मी में प्लास्टिक के चादर तले दोपहरी काटते बुजुर्ग और अपने बड़े परिवार को एक छोटे टेंट में समेटने की कोशिश करते युवा। राजधानी दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगे रिलीफ कैंप में ये नज़ारे बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोग बेबस हैं और संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बने रिलीफ कैंप में 2500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय मौसम की मार झेल रहा है। कहीं बादल फटने से लोगों की जान जा रही है तो कहीं बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम इस समय मयूर विहार के इलाके में हैं। यहाँ पे भी यमुना का पानी चारों तरफ फैल चुका है। आसमान से बरसती आफत और घरों में आता बाढ़ का पानी। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के उफान ने खादर क्षेत्र में लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कोई माँ अपने मासूम बच्चे का हाथ थामे हुए है तो कोई बुजुर्ग कांपते कदमों के सहारे नए आसिया के तलाश में है। आंसू भरी आंखों से घर की चौखट को छोड़ते लोगों के दिल में बस यही दर्द है कि पता नहीं कब वापस लौट पाएंगे। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? घर में कहीं बैठने की जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएंगे भक्त। अब खाट पालक पे आप भी सोते हैं और हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे? अरे जमीन में सोते हैं, बारिश होगी उठ के बैठते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये बाढ़ मतलब आया है, परसों आया था बाढ़, कल रात में इतना पानी खेल के सामान निकाले हैं, कुछ हमारे तो उसमें रह गया है पानी में। तो आपका घर डूब गया है बाढ़ में? हाँ डूब गया है। तो नुकसान भी हुआ है आपको? कुछ सामान रह गया है उसमें, तो वो पता नहीं धंस गया होगा, पानी में बह गया होगा। यहाँ पे आपको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी यही खाने पीने के थोड़ा तकलीफ हो रहा है और बारिश ऊपर से तिरपाल लगा रखे उधर, अब टेंट जा रहा है, देखिए पहुँच रहा है कहाँ तक। यहाँ तो टेंट लग गया है, हमारे इधर बहुत बारिश हो रहा है, सामान सब गीला हो जा रहे हैं। और बच्चे स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं बारिश की वजह से, सब कपड़ा गीला हो जा रहा है तो सुखा रहे हैं। खाने पीने का सबसे ज़्यादा दिक्कत है? खाने पीने के तो 2 टाइम आ रहा है तो ले जाते हैं तो खा रहे हैं। यहाँ पे खुद से बनाने की व्यवस्था नहीं है? खैर कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग के मिल पाता है, कुछ लोग के नहीं मिल पाता है। अब इतना लाइन लग रहा है, पहले से लाइन लगाना पड़ रहा है, तो ले जाते तो खाते हैं। जिस खाने को लेकर आम लोग आश्वस्त रहते हैं, वहाँ पर जाकर पता चला कि कई लोगों को वो भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। उन्हें गर्मी में काफ़ी देर तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, उनमें लोगों के चेहरे पर मायूसी साफ देखने को मिली। दिन हो या रात, लोग बस कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। परेशानी पानी का तो परेशानी, खाना पीना तो ढंग से नहीं हो पाता है। इस चक्कर में ये रोड पे गाड़ियाँ, ऊपर से हर चीज़ परेशानी, इसलिए बन ही नहीं पाता है। जो आता है मिल जाता है, खा लेते हैं। बनाने का तो कोई चांस ही नहीं। कभी बारिश आ जाए तो उसमें भी दिक्कत, हवा पानी आता रहता है, उसमें भी नहीं बना। नीचे देखो ये सब मेट अभी गीले ही है, सब बहुत ही परेशानी है। सब लोग अपनी अपनी बीमारी से कोई परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। ऊपर से हमारा खेत चले गए, इसलिए खेतों में थोड़ी बहुत किसानी होती थी, पैसा कमाते थे, इसमें और दिक्कत हो गई। हर चीज़ों की परेशानी है यहाँ पे। देखो सब, हम ही नहीं काफ़ी लोग होंगे, सब लोग, हम हर चीज़ जैसे हम परेशान है उसे वो भी परेशान है, सब लोग, हर चीज़ की दिक्कत है। अभी आप लोग का खाना पीना कैसे हो पा रहा है यहाँ पे? खाना पीना सरकार कुछ भेज देती है, कुछ अपने हाथ से जो बनाने का दिल किया बना, मौसम ठीक रहा तो बना लेते हैं।
अब नहीं तो जो आता है सरकार की तरफ से वही खा लेते हैं। राशन पानी की हर चीज़ की दिक्कत हो जाती है। अब आदमी का काम ही धंधा नहीं चलेगा तो कहाँ से क्या इतना लाएगा अपना, जो मिलता है वो खा लेते हैं। हर चीज़ की दिक्कत होती है। टेंट लगे, ये सुविधा है, टेंट लग गए हैं, जिसको लगे उनके लिए लग रहे टेंट। जानवर के लिए परेशानी, अपनी परेशानी है। मौसम की वजह से कभी मौसम में ऐसे दिक्कत ज़्यादा है, बरसात होती है तब ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, खाना भी आता है, दोपहर में खाना आता है, शाम को भी आता है, लाइट भी लगी रखती है। अब जो रह गए वो लग रहे हैं टेंट, बाकी जो रह गए बंदे। मजबूरी है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि मजबूरी है। अब कहीं पंखे भी है नहीं है, ऐसे परेशानी है, तो क्या कर सकते हैं। अब खाने पीने का कितना दिक्कत हो रहा है? खाने पीने का तो मतलब जो बन रही है, खिचड़ी उचड़ी बन रही है, मतलब कि टाइम से मिल रही है, मतलब कभी ना मिल रही है। लोगों को राहत शिविरों में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना नदी विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। 3 दिनों से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बुधवार रात तक जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है। इससे पूरे खादर क्षेत्र में पानी भर गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए राहत शिविरों की व्यवस्था की है और लोगों से गुजारिश की है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। यहाँ पर व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। हमारे जिला प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी हैं। सुबह ब्रेकफास्ट भी आता है, लंच भी आता है, शाम को डिनर भी आता है और पशुओं का चारा वगैरह भी सब जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। कितने लोग रह रहे होंगे अभी इस कैंप में? सर यहाँ पर जो है ना 570 के करीब फैमिली हैं। इसमें टोटल पॉपुलेशन 2500 से 3000 के लग समथिंग है। और यहाँ पे कोई लोगों को कुछ परेशानियाँ हो रही हो रहने में, ऐसा कुछ? सर परेशानी तो यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि मेडिकल टीम भी बैठी हुई है। 24 घंटे सेवाएं हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सिविल डिफेंस 24 घंटे काम कर रहा। जो हमारे जिला प्रशासन अधिकारियों का आदेश होता है उसी के आधार पर सारी टीमें काम करती हैं। अच्छा, लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कैसी व्यवस्था है सर? सर सुरक्षा के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी है और सिविल डिफेंस तो 24 घंटे ही लगी हुई है। और बीच बीच में हमारे जो अधिकारीगण हैं, डीएम साहब हो गए, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह, वो जगह थोड़े थोड़े उसमें जो है ना विजिट करते रहते हैं और यहाँ के हालात का जायजा लेते रहते हैं। राहत शिविरों की ओर जाते लोगों के चेहरे पर बेबसी थी। इन्हें अपनी छोटी सी दुनिया उजड़ने का डर सता रहा है, लेकिन इसके साथ उम्मीद भी थी कि ये कुदरती कहर बीत जाएगा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी अब तेजी से दिल्ली के इलाकों में भरता जा रहा है। फिलहाल राहत के आसार नहीं है। एहतियातन राहत और बचाव कार्यों के लिए जगह जगह एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। इससे पहले जुलाई 2023 और 1978 में यमुना का इतना उफान देखा गया था।